हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। डोंट लव मी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तायंग को बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है और इस खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है। अब हम आगे की स्टोरी को देखते हैं। तायंग को उस पार्टी में सबको अपने कपल्स के साथ आना था, तो तायंग वरीड होकर अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है और जिमिन और शुगा के इंसिस्ट करने पर तायंग जंगकुक को अपने साथ पार्टी में लाने के लिए एग्री कर जाता है। बट वो दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये ऑर्फनेज बॉय मेरी फिर से इंसल्ट ना कराए। वो यह ऐसा सोचकर अपने मेंशन की तरफ जाता है और मेंशन में जाके तायंग जंगकुक का नाम बहुत ही जोर से बुलाता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है, जो कि मेरे बेस्ट बिजनेस ऑफ द ईयर की पार्टी है। तो तुम मेरे साथ चल रहे हो, ये मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। तो और तुम्हें वहां पर जाकर किसी से कोई बात नहीं करनी है। तुम वहां पर चुपचाप एक कॉर्नर में जाके खड़े रहोगे और मेरे किसी भी फ्रेंड से कोई बात नहीं करोगे। अगर तुमने किसी से बात करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें ऐसे इतना बुरा पनिश करूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जंगकुक तायंग की बात पर नोट करता है और ग्राउंड की तरफ देखते हुए अपना सर यस में हिला देता है। नेक्स्ट डे इवनिंग में तायंग जंगकुक का वेट कर रहा होता है। जंगकुक अपने रूम से एक ब्लैक कलर के सूट में आता है। तायंग जंगकुक को अपनी वाइडिंग आइज के साथ देखता रहता है और जंगकुक के ब्यूटीफुल और इनोसेंट फेस की तरफ देखकर अपने लिप्स को लिक कर लेता है। जंगकुक को जब फील होता है कि तायंग उसे कंटिन्यूअसली देख रहा है, जंगकुक अपने हेड को उठाता है और तायंग की तरफ देखता है और वो स्लाइडली अपने हेड को नीचे करके ब्लश करता है। जब जंगकुक धीरे धीरे तायंग के करीब आता है और बहुत ही अपने काम और इनोसेंट वॉइस में कहता है कि सर मैं रेडी हूँ, चलिए पार्टी में। तायंग जैसे ही जंगकुक की एंजेलिक वॉइस सुनता है तो वो अपने सेंस में आता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए उस जंगकुक के पाउटी लिप्स को देख बहुत ही ज्यादा घूर के देखने लगता है। जंगकुक जब ऐसा फील करता है कि तायंग उसके पाउटी लिप्स को देख रहा है तो जंगकुक अपने हेड को नीचे कर लेता है। तायंग फिर जंगकुक का हैंड टाइटली ग्रिप करके मेंशन से बाहर आता है और जंगकुक को अपने पास वाली सीट में कार में बिठाकर अब ड्राइव करने लगता है। तायंग बार बार जंगकुक की एंजेलिक फेस की तरफ ही देख रहा था, जिससे जंगकुक बहुत ही ज्यादा शाय फील करता है और नीचे अपना फेस कर स्लोली स्माइल करता है। जंगकुक को ऐसे स्माइल करता हुआ और शाय फील करता हुआ देखकर तायंग को काफी अच्छा फील होता है कि जंगकुक उसकी वजह से शाय फील कर रहा है। तभी तायंग अपने सेंस में आता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस ऑर्फनेज बॉय की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता हूँ, और वह अपने आप को सेंस में लाकर अपने हाथ को स्टीयरिंग पे जोर से हिट करता है और तेजली ड्राइव करने लगता है। जंगकुक तायंग के ऐसे बिहेव को देखकर अपने हेड को दूसरी साइड टर्न अराउंड कर लेता है और जंगकुक जब फील करता है कि तायंग अभी भी उसे देख रहा है तो जंगकुक बाहर की तरफ देखने लगता है। तायंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि जंगकुक ने अपना फेस दूसरी साइड कर लिया है। तायंग और भी ज्यादा स्पीड में कार को ड्राइव करने लगता है। आफ्टर 45 मिनट्स के बाद वो पार्टी हॉल में आ जाते हैं। पार्टी हॉल में एंटर करने से पहले तायंग जंगकुक को फिर से वार्न करता है कि तुम किसी से बात नहीं करोगे। तो जंगकुक अपना सर को नोट करता है, यस में सर हिलाकर दोनों जने पार्टी हॉल में चल जाते हैं। तायंग जंगकुक को बहुत ही प्यार से उसके हैंड को होल्ड करता है और पार्टी हॉल के अंदर जाने लगता है। वहां पर बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और तायंग उनके साथ बिजी हो जाता है। वहां पर बोगम, जिमिन, शुगा ये लोग भी आए हुए थे। वो तायंग को हक करते हैं
और तायोंग को अपने साथ एक साइड लेके पार्टी के सेंटर में लेके जाते हैं। वहाँ पे तायोंग के लिए काफ़ी चेयर होता है, काफ़ी तायोंग ड्रिंक वगैरह करता है और जंगकुक एक साइड कॉर्नर में चुपचाप खड़ा हो जाता है। बोगम जंगकुक को ऐसे चुपचाप साइड में खड़ा देखकर बोगम जंगकुक के पास जाकर बहुत ही प्यार से उसके साथ बात करने लगता है और जंगकुक भी बहुत ही स्माइल के साथ और काफ़ी एक रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करने लगता है और वो उसे हयोंग ही कह के बात कर रहा होता है। पर तायोंग दूर से देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगता है कि जंगकुक कैसे उसके साथ स्माइल से बात कर रहा है। वह जंगकुक की बनी स्माइल को देखता है कि जंगकुक ने उसके साथ कभी भी ऐसे स्माइल से बात नहीं करी और वो बोगम के साथ कैसे बात कर सकता है। तायोंग काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है। तो तायोंग पार्टी में से बाहर आता है और जंगकुक को बाहर निकलकर जंगकुक को अपनी साइड अपनी तरफ कॉल करता है। जंगकुक के फ़ोन पे कॉल करता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग का कॉल देखता है वो बोगम को ग्रीट कर बाहर निकल जाता है। तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर उसे काफ़ी पुश करके अपने साइड वाली सीट पर गाड़ी में बिठाते हैं और वापस अपने मैंशन की तरफ आने लगते हैं। तायोंग काफ़ी गुस्से में होता है। जंगकुक तायोंग के ऐसे गुस्सा देखकर काफ़ी डर जाता है और शिविर करने लगता है। जंगकुक के ऐसी कंडीशन देख के तायोंग स्माइल करता है और उससे बोलता है कि तुमसे मैंने मना करा था ना, तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है, तुम फिर बोगम से बात क्यों कर रहे थे। तो जंगकुक बहुत ही काम वॉइस में और बहुत ही स्लोली बोलता है कि सर मैंने उनसे बात नहीं करी, वो खुद मेरे पास आए थे बात करने के लिए, मैं तो उन्हें मना कर रहा था, मैं तो उनसे कह रहा था कि वो आपके पास जाएं, आप उनका वेट कर रहे होंगे। पर तायोंग उस पे इल्ज़ाम लगाता है कि तुम मेरे फ्रेंड को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे ना, यू ऑर्फनेज बॉय, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम बेकार आदमी हो, तुम एक घटिया इंसान हो। जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम मेरे फ्रेंड्स को अपनी तरफ सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। तो तायोंग की ऐसी बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी हर्ट होता है और वो कहता है कि नहीं सर, मैंने किसी को सीड्यूस नहीं किया, वो खुद मेरी तरफ आए थे बात करने के लिए। पर तायोंग जंगकुक की कोई बात नहीं सुनता और अब बहुत ही स्पीडली ड्राइव कर अपने मैंशन की तरफ जाता है। मैंशन में पहुंचने के बाद तायोंग जंगकुक का हैंड बहुत ही टाइटली होल्ड करता है और उसे खींचते हुए अपने बेडरूम में लेके जाने लगता है। जंगकुक तायोंग के इस बिहेवियर से काफ़ी डर जाता है और वो रोना शुरू कर देता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सर मेरे हैंड को छोड़ दीजिए, मेरे को मेरे रूम में जाने दीजिए। पर तायोंग उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उसे खींचते हुए अपने बेडरूम में लेके जाता है और जाकर उसे बेड पर पुश कर देता है। तायोंग के ऐसे पुश करने से जंगकुक काफ़ी डर जाता है और वरीडली रोने लगता है और वो पीछे बेड पर लेटे लेटे पीछे अपने आप को पुश करता है और तायोंग से दूर जाने की कोशिश करता है। जब तायोंग ये नोटिस करता है तो तायोंग जंगकुक के एंकल को बहुत ही टाइटली होल्ड कर अपने पास खींच लेता है और उसके हाथ को अपने टाई से बांध देता है और बेड से टाई कर देता है और उसके नेक एरिया पे आके उसे बहुत ही ज़ोर से बाइट करता है और कहता है कि तुम बोगम के साथ स्माइल करके बात क्यों कर रहे थे। आज मैं तुम्हें इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह पनिश करूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम किसी से बात नहीं करोगे, तुम किसी की तरह स्माइल नहीं करोगे। उसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम स्माइल करके बात कर रहे थे। तुम अपनी ये बनी स्माइल दिखा के मेरे फ्रेंड्स को सीड्यूस कर रहे थे। तो जंगकुक रोते हुए रिक्वेस्ट करता है, नहीं सर, मैंने किसी को सीड्यूस नहीं किया, प्लीज़ सर आप मेरे हाथों को खोल दीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। पर तायोंग स्माइल करता है और धीरे धीरे जंगकुक की नेक को और भी ज़्यादा लिक करने लगता है और तायोंग एक झटके में जंगकुक की शर्ट को फाड़ देता है और उसकी नेकेड बॉडी पर हाथ फिराने लगता है। जैसे ही जंगकुक की बॉडी पर तायोंग हाथ फिराता है, जंगकुक और तायोंग अपना कंट्रोल खोने लगता है। जंगकुक रोते हुए बार बार तायोंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सर आप ऐसा मत कीजिए। तायोंग उसकी नेकेड बॉडी को देख के अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और उसके चेस्ट एरिया पे आके
उसकी एक चेस्ट को लिक करने लगता है और दूसरी चेस्ट को स्क्वीज करने लगता है। जंगकुक को इससे काफ़ी वियर्ड फील होता है और वो काफ़ी अजीब सा फील करते हुए बार बार रोता है और जोर जोर से चिल्लाता है, कहता है प्लीज़ सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ मत कीजिए ऐसा। जंगकुक के ऐसे चिल्लाने और टेयरी आइज को देखकर तायोंग उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके जूसी लिप्स को सक करने लगता है। वो उसे इतनी देर तक सक करता है जिससे जंगकुक के लिप्स से ब्लड आना शुरू हो जाता है। जंगकुक के लिप्स से ब्लीडिंग होती है। तायोंग उसके लिप्स को बार बार बाइट करता है। आफ्टर 10 मिनट्स बाद वो उसके लिप्स को रिलीज करता है। जब वो नोटिस करता है कि जंगकुक को ब्रीथ लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, तब जाके तायोंग जंगकुक के लिप्स को रिलीज करता है और उसके फिर से नेक एरिया पे आके उसे बहुत ही जोर से बाइट करता है और वहाँ पे हिकीज देना शुरू कर देता है। उसके पूरे नेक पर वो अपने हिकीज के मार्क देने के बाद ही तायोंग उसके नेक को रिलीज करता है और उसके चेस्ट एरिया पे बार बार बाइट करने लगता है और धीरे धीरे वो अपने हैंड को स्लाइड कर तायोंग जंगकुक के पैंट की तरफ आ जाता है और जंगकुक के बेल्ट को खोलते हुए उसकी जिप को अनजिप करता है और अब अपने हाथ को उसके बॉक्सर के अंदर डालकर उसके प्राइवेट पार्ट को स्क्वीज करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ही वियर्ड फील होता है और वो तायोंग से बार बार रिक्वेस्ट करता है, पर तायोंग उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है, कोई नोट नहीं करता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरह से ब्रूशली पुश करने लगता है। उसके ऐसे करने से जंगकुक को पेन होता है और वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसकी ऐसी आवाज़ सुनते तायोंग फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत ही डीपली किस करने लगता है। तायोंग की किस की वजह से जंगकुक भी अपना सेंस खोने लगता है और वो उसे रोते हुए ही बोलता है। तायोंग एकदम से अपने सेंस में आता है और जंगकुक के बॉडी से उसकी पैंट को अलग कर देता है और अपने आप को भी नेकेट करने लगता है। अपने सारे क्लोथ्स रिमूव करने के बाद तायोंग तुरंत जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसके नेक को फिर से लिक करने लगता है। उसके ऐसे करने से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे हाथ को रिलीज कर दीजिए सर, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। तायोंग एक भी मिनट वेस्ट नहीं करता और उसके टमी एरिया पे सक करने लगता है और वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करता है, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी पेन होता है और वो काफ़ी उसकी आंखों से टीयर्स गिरने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी अच्छी लग भी रही है या नहीं। फिर मैं उसी हिसाब से और अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। सो फ्रेंड, बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब